एपिसोड के स्टार्टिंग में फ्रैंकी और बाकी सब स्ट्रॉहेड पायरेट के लिए शिप बना रहे थे। धीरे धीरे करके रात हो गई, पर फिर भी आइसबर्ग और फ्रैंकी अभी भी नहीं रुके। वो दोनों तो कमाल के हैं, लेकिन हम अभी नहीं सोने वाले। चलो जल्दी इस काम को ख़त्म कर दें। चिमनी ने ये सब देखकर कहा, दोस्तों तुम सब कमाल के हो, ऐसे ही काम करते रहो। यहाँ पर आइसबर्ग एक जगह पर खड़ा हुआ था, जिसे देखकर फ्रैंकी ने कहा, आखिर बात क्या हुई है? वो मुझे कुछ याद आ गया। मुझे वो दिन याद आ गए जब तुम वो अजीब सी शिप बनाते थे। माना कि उसकी वजह से टॉमसन को मरना पड़ा, लेकिन जो शिप तुम अभी बनाने वाले हो उसे देखकर लगता है कि तुम्हारा वो शिप बनाना बेकार नहीं गया। मैं इस शिप को बनाकर टॉमसन को दिखाना चाहता हूँ कि ये गधा जिसने आपसे इतना सब कुछ सीखा, वो आज एक शिप बनाएगा जो कि ग्रैंड लाइन के अंत तक जाएगी। वैसे सच कहूँ तो अगर टॉमसन यहाँ पर होते तो वो तुम पर गर्व करते। पीछे से दादी ने उन दोनों को देखकर बोला, मैंने नहीं सोचा था कि ये दोनों एक बार फिर से मिलेंगे। टॉमसन के जाने के बाद मुझे नहीं लगा था कि वो एक बार फिर से साथ में काम करेंगे। टॉमसन, आखिर इसकी दिक्कत क्या है? आप इसे बाहर निकाल दो। आइसबर्ग, ऐसा मत बोलो, वो भी सही में कमाल का है। जब मैंने उसे सबसे पहले देखा तो उसने कबाड़े से ही एक कमाल की शिप बना दी। इसलिए मुझे लगता है कि अगर तुम दोनों मिल जाओ तो पक्का एक दिन कमाल की शिपराइट बनोगे। लगता है कि काम कुछ देर में ख़त्म हो जाएगा। आइसबर्ग, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। वैसे तुमने हमारी मदद क्यों करी, ये जानकर भी कि ये शिप पायरेट्स के लिए है, जिन सब ने एनीज लॉबी को तबाह कर दिया और CP9 को भी हरा दिया। जब गवर्नमेंट को पता चलेगा कि ये शिप तुमने भी बनाई तो तुम खतरे में आ जाओगे। लगता है कि तुम शायद से कुछ भूल गए। अगर तुम एक मर्द हो तो अपना काम गर्व से करो, फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कुछ भी हो। टॉमसन, मुझे बताइए कि आप शिप कैसे बनाते हो? फ्रैंकी, पायरेट शिप जैसा कुछ भी नहीं होता। अगर तुम एक बोट पर ऊपर स्कल वाला निशान लगा दो तो वो पायरेट शिप, और अगर नेवी का लगा दो तो वो एक नेवी की शिप बन जाएगी। बात ये नहीं है कि आखिर तुम क्या बनाओगे, लेकिन तुम जो भी बनाओ उसे गर्व से बनाओ। फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कैसे भी बने, लोग उसके बारे में कुछ भी कहें, पर तुमने उसे अपने दिल से बनाया, इसलिए उस पर हमेशा गर्व करना। आइसबर्ग इस सब के बाद अपना काम करने लगा और उसने अपने मन में कहा, टॉमसन को बचाने के लिए तुम ट्रेन के सामने चले गए, वो भी बिना अपने बारे में सोचे। तब तुम्हारा बस एक सपना था, वो था टॉमसन को कुछ भी करके वापस लाना, पर वो तुम नहीं कर पाए। पर उस दिन के बाद तुमने एक बात ठान ली। तुम चाहते थे कि एक कमाल की शिप बनाओ, एक ऐसी शिप जो कि गर्व से चलते रहे। वो मेरी बॉडी ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने आयरन की बॉडी बनाई ताकि मैं ज़िंदा रह सकूं। फ्रैंकी, क्या एक बात बोलूं? बड़े होने के बाद भी अभी भी हम नहीं बदले। हम जब भी मिलते हैं तो एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, ये जानकर भी कि हम दोनों का दुख एक ही था। वो इंसान जिसे हमने इतना ज़्यादा चाहा वो हमसे दूर चला गया। मैं कभी भी तुम्हें माफ़ नहीं कर पाऊँगा, पर आज जब तुम वापस आए तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा सपना पूरा करने में मदद कर पाऊँ, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद करी। टॉमसन के ओरू जैक्सन के जैसे तुम चाहते थे कि एक कमाल की शिप बनाओ। फिर यहाँ पर उसॉप को दिखाया गया। आखिर मैं कैसे माफ़ी मांगूँ? क्या मैं बोलूँ, मुझे माफ़ कर दो दोस्तों, मैं बस वापस से आना चाहता हूँ। नहीं, ये ठीक नहीं है, मुझे लगता है कि और कुछ सोचना पड़ेगा। और फिर वो सीधा स्ट्रॉहेड पायरेट्स की बिल्डिंग के पास चला गया। पता नहीं क्यों, पर बाकी सब काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे। ये सब आखिर इतने सीरियस हैं क्यों? समझ गया, ये सब मेरी वजह से है। जब से मैं गया हूँ ये सब काफ़ी ज़्यादा दुखी होंगे, और अगर मैं अभी आवाज़ दूँ तो शायद से ये मुझे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। हाँ ठीक है, मैं यही करूँगा। वैसे मेरा नाम है उसॉप। मैं सोच रहा था कि कहीं पर रुक जाऊँ। यहाँ बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, हो सकता है कि कोई अच्छे लोग मुझे अंदर ले लें। पर ये क्या, उन सब ने तो पर्दा ही बंद कर दी। उसॉप इस सब के बाद वहाँ से जाने लगा। मुझे कुछ तो करना ही होगा, वरना ये सब मुझे बिना लिए यहाँ से चले जाएंगे। फिर यहाँ पर फ्रैंकी फैमिली को दिखाया गया। बड़े भाई फ्रैंकी, हम खाना लेकर आए हैं, आप सब अब रेस्ट ले लो। लगता है कि तुम ठीक हो। हाँ, एक ब्रेक तो बनता ही है। फ्रैंकी, एक बात बताओ, इस शिप को बनाने के बाद आखिर तुम क्या करोगे? क्या तुम चाहते हो कि उन सब के साथ जाओ? नहीं, पागल हो क्या? मैं वाटर 7 को छोड़कर कभी भी नहीं जाने वाला। और अब टाइम है फिर से काम पर लगने का। चलो काम करें। वैसे सच बोलूं तो थोड़े समय के लिए सही उन सब के साथ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा।
उनकी दोस्ती सही में कमाल की है और इसलिए मैं उनके लिए एक कमाल की शिप बनाऊंगा। तुम सब बस इंतज़ार करो, ये शिप ग्रैंड लाइन के अंत तक जाएगी। आइसबर्ग, वैसे तुम जाकर सो सकते हो। नहीं, मैं थका नहीं हूँ। अगर ऐसा है तो ठीक है, चलो साथ में काम करें। टॉमसन, तुम्हारे दोनों चेले बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही निकले। फिर यहाँ पर नामी को दिखाया गया, जिसने बताया, दोस्तों इधर देखो, लॉक पोस्ट बिल्कुल तैयार है। ये तो बढ़िया है, अब बस हमें एक शिप चाहिए। क्या तुम लोग जानते हो कि ये लॉक पोस्ट तुम्हें कहाँ पर लेकर जाएगा? नहीं, हमें नहीं पता। ये तुम्हें समुद्र के सर्ग फिशमैन आइलैंड पर लेकर जाएगा। क्या कहा? फिशमैन आइलैंड? वहाँ पर तो बहुत सारी जलपरी होंगी, पर मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहती। जिसे सुनकर लूफी ने कहा, समझ गया, इससे शायद से तुम्हें आर्लोंग की याद आ गई। दोस्तों प्लीज़ वहाँ पर चलो, फिशमैन आइलैंड सही में कमाल का है, वहाँ पर बहुत मज़ा आएगा। पर तभी उसकी नज़र दादी के चेहरे पर गई। नहीं, ये नहीं हो सकता, वहाँ पर तो ऐसी लड़कियाँ होंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे सच बताऊँ तो एक बार इसे देखो, फिशमैन आइलैंड जाने से पहले तुम्हें एक चीज़ पार करनी होगी। वो है एक शैतान का ट्रायंगल। उसे सब बोलते हैं फ्लोरियन ट्रायंगल। बिना उसे पार करे तुम आगे नहीं जा सकते। पर वैसे मैं एक बात बता दूं, जो भी वहाँ पर जाता वो वापस नहीं आ पाता। कहते हैं कि वहाँ पर कुछ इंसान मिलते हैं जो मर चुके हैं। नहीं, अगर ऐसा है तो मैं वहाँ पर नहीं जाने वाली। एक बार अगर तुम वहाँ पर गए तो ऐसा ना हो कि वो अंधेरा तुम्हें खा जाए। और ये सब सुनकर नामी और चॉपर काफ़ी ज़्यादा चौंक गए। वैसे भूत के साथ वहाँ पर खजाना भी होगा। क्या खजाना? हम वहाँ पर पक्का जाएंगे। हाँ नामी, ये सब मुझ पर छोड़ दो। और तभी पीछे से वहाँ पर चिमनी आ गई। पायरेट वाले भैया, फ्रैंकी और आइसबर्ग जो शिप बना रहे थे वो बन गई। क्या क्या सही में बन गई? पीछे से वहाँ पर फ्रैंकी फैमिली भी आ गई। स्ट्रॉ हेड पायरेट्स, ये देखो तुम्हारे वांटेड पोस्टर। तुम सबके ऊपर इनाम बढ़ गया। मंकी डी लूफी 300 मिलियन बैरीज, नामी 16 मिलियन बैरीज, सोरो 120 मिलियन बैरीज, चॉपर 50 बैरीज। क्या 50 बैरीज? रॉबिन 80 मिलियन बैरीज और लास्ट है शांजी 77 मिलियन बैरीज। एक मिनट, मैं इस बंदे को नहीं जानता। बात ये सब नहीं है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। एक बार इसे देखो, ये तो फ्रैंकी का है। हम सब तो बच गए, लेकिन बड़े भाई फ्रैंकी फंस गए और अगर वो यहाँ पर रुके तो नेवी शायद से उन्हें पकड़ ले। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम बड़े भाई फ्रैंकी को प्लीज़ अपने साथ लेकर जाओ।